तो व्यूअर्स, आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बहुत अहम प्रैक्टिकल है, सेपरेशन ऑफ इंक कंपोनेंट्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पहले तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। किसके मुताबिक जी? जो कलर पिगमेंट्स मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट करते हैं जी। इसमें दो चीज़ें आएगी, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ वो होता है जो मूव करता है, मोबाइल फेज़ मूवेबल होता है। जो स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी का मतलब ही साकिन है, इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर इस्तेमाल होता है। जो मोबाइल फेज़ है, मूवेबल फेज़ है, इसमें इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एथेनॉल। वाटर वाटर मूव नहीं करता, एक जगह पर खड़े नहीं रहता है, अपना रास्ता बनाता है वाटर। एसीटोन हो गया, इसको हम या इनके मिक्सचर को हम मोबाइल फेज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमने सबसे पहले लेना है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ये हमने ले लिया क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इसको हमने क्रोमेटोग्राफी के स्टाइल के मुताबिक काटना है। ये ले लिया हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर। उसके बाद असेंडिंग लाइन के केस में 4 मेथड होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, जो आगे बताए हुए हैं: असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल। असेंडिंग के केस में हम लाइन ड्रा करते हैं। कहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं? बॉटम लाइन। अ लाइन हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द बॉटम, दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। ये जो हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया है, इसके हम बॉटम पर क्या करते हैं? लाइन ड्रा करते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंतहाई आसान प्रोसीजर है। द डिस्टेंस जो होता है बेस लाइन का, द डिस्टेंस ऑफ बेस लाइन फ्रॉम फाइनल एज इज़ 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो ये जो लाइन है बेस लाइन, इसका डिस्टेंस कितना होता है? 2.5। इसका जो डिस्टेंस होता है, ये जो लाइन है बेस लाइन, इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है जी द सैंपल अप्लाइड इन सेंटर ऑफ बेस लाइन। ये जो हम सैंपल लेते हैं, इसको हम बेस लाइन के, ये जो हम सैंपल लेते हैं, इधर सैंपल लेंगे, उसको हम बेस लाइन के सेंटर में, मिडल में क्या कर देंगे? उसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद है जी द सैंपल इज अप्लाइड इनटू मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ये जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ये जो होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हम सैंपल को क्या करते हैं? मोबाइल फेज में अप्लाई कर देते हैं। मोबाइल फेज कौन सा होता है? जो मूवेबल होता है। उसके बाद आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल क्या हो जाएंगे? विल सेपरेट। जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ना, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे, मिक्सचर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम आखिर में क्या करेंगे? फाइनली आर एफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ये प्रोसीजर बहुत ही आसान प्रोसीजर है, इसको हम रट्टा नहीं लगाना चाहिए, चीज़ों को गौर सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या लिया है? क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। ये क्या है? क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब मैं दोबारा आपकी रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद हमने लेना है असेंडिंग लाइन के केस में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। कहाँ पर? बॉटम पर। इस बॉटम वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन। और जो बेस लाइन का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ये होता है क्रोमेटोग्राफिक, ये पेपर है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और ये है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। उसके बाद हमने सैंपल को, ये जो सैंपल है इसको हमने कहाँ अप्लाई करना है? बेस लाइन के सेंटर में। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? थोड़े से टाइम गुजरने के बाद हम क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट्स होंगे जो सैंपल के, वो क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमने आर एफ वैल्यू डिटरमिन कर लेनी है। आर एफ वैल्यू क्या होती है? आर एफ वैल्यू होती है